न्यूज़ 18 के सभी व्यूवर को जी और नमस्कार। तो जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन जल्दी आने वाला है, तो काफ़ी लद्दाख में पॉलिटिकल हलचल देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं, जो यूटी घोषित करने के बाद लद्दाख में जो लोकसभा का पहला इलेक्शन होगा। तो इस वक्त हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट पुंचोक सानन जी, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुके हैं। सर से पूछेंगे किस तरह से बीजेपी को ये 2014 में बीजेपी ने जीत किया, उसके बाद 19 में जीत किया, अब ये तीसरे टेन्योर पे किस तरह से देख रहे हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए, जो पॉलिटिकल हलचल हो रहा है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। हाँ, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सारे दर्शक को और पूरे लद्दाख वासियों को नमस्कार वजूले। देखिए, जो बीजेपी के इस बार की जो चुनाव को लेकर के, अपने एमपी के चुनाव को लेकर के जो क्वेश्चन किया है, मैं समझता हूँ इस बार जो एमपी जमयांग सिंह नमग्याल जी जो 19 में चुना था, उसके बाद में लद्दाख में हर साइड से इतना डेवलप हुआ है कि उस बेसिस पे, हम डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि पूरा लद्दाख के जो लद्दाख वासियाँ हैं, वो सारे इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से बीजेपी को वोट करेंगे। इसमें अगर मैं रीज़न बताऊं इसमें किस वजह से, तो मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो अनगिनत जो लद्दाख में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे फंड्स के फ्लो हो या वहाँ बाकी जो सेंटर्स के स्कीम्स सारे हैं उनको लेकर के, तो मैं दो चार मोटे मोटे स्कीम्स का नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि सबको पता है, जुजिला टनल ऑलमोस्ट तकरीबन 75-80% बन चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे टनल अभी भी बनना बाकी है। उसको जब तक बीजेपी के एमपी नहीं आएगा, मैं समझता हूँ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसमें चाहे शिंकुनला हो, खरजोंगला हो, फोतोला, नमकीन ला, बहुत सारे ला से जिसको अभी भी टनल की ज़रूरत है। इसके अलावा अब देखिए, लद्दाख में कितना टावर आया इस 5 साल के दौरान। 500-600 टावर अभी भी बहुत सारे विंटर्स के कारण रुक गया है। बहुत सारे जगहों पे अभी भी 4G से जो कनेक्ट हुआ है, बहुत सारे अभी जगहों पे अभी लगना है। इसके अलावा आप देखिए, जो लद्दाख में पहले एक कॉलेज होते थे, आज देखिए यूनिवर्सिटी कितना हो गया। डिग्री कॉलेज के अलावा हमें बहुत कम होते थे, देखते थे। आज बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। इन सब को देखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब, इसके अलावा अब देखिए मेडिकल कॉलेज, एसएमएन हॉस्पिटल को अगर देखते हैं तो पहले 100 बेड, उससे ऊपर थोड़ा था, आज 300 यहाँ लेह में और करगिल में। बहुत सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज है, वो सारे यहाँ पे लग चुका है। इसके अलावा आप देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ था। जैसे कि सबको पता है कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की अभी डिमांड है, लेकिन पहले से, आज से बहुत दिन पहले जो बीजेपी ने 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने संगठन की ओर से घोषित कर रखा है। उन दो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नुब्रा और जंस्कर, आपने देखा है कि कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा है। ये ऑलमोस्ट फाइल कंप्लीट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जल्द, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई ज़रूरी कि इसके ऊपर घोषणा होंगे। इसके अलावा भी देखिए, आयुष जो अमची सिस्टम लद्दाख में था, उसको यहाँ पर एक डायरेक्टर, जो पूरा लद्दाख के यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, इसमें 45 प्रोफेसर हो, डायरेक्टर हो, बहुत सारे यहाँ पे लग चुका है। अपने लद्दाख के सारे जो आयुष जो अमची सिस्टम में, वो यहाँ पे अपग्रेड, रिकॉग्नाइज करके हर हॉस्पिटल में आज के दिन में अमची देखने को है। तो ये सारे लद्दाख के जो ट्रेडिशनल था, इनको बूस्ट करने का था। अब देखिए, इसके अलावा भी आप अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं, पहले कितना था, आज 400 करोड़ के जो एयरपोर्ट है, वो टर्मिनल ऑलमोस्ट बांध के, जो बे है बांध के ऑलमोस्ट तकरीबन इस साल इनोग्रेशन होने जा रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं इस साल इसका पूरा इनोग्रेशन होंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना है। आप देखिए, जो हमारे एक ही रोड था, एक ही था जो जुजिला से होकर के आते थे। आज के दिन में नेमो पादुम जो संस्कार होते हुए करजा को, जो हिमाचल को जोड़ते थे, वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर के करीब बचा है। वो भी मार्च अप्रैल तक ये पूरा कंप्लीट होने की स्थिति पे है।
तो मैं समझता हूँ कि एक और अच्छे एक कनेक्टिविटी हमें निमू दरचा के रोड के दौरा हमें मिल रहा है। इसके अलावा भी अब कुछ दिन पहले और चर्चे में आए थे, एमपी जी ने पूरा संसद में बोले थे। इसके अलावा मिनिस्टर लोगों से मिले थे, क्या करगिल और नुब्रा के लिए जो चाहे ये एयरपोर्ट जो सिविल कनेक्टिविटी है वो भी बड़े जोरों पे है, पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी होने की पूरी उम्मीद है। तो इन सब को देखते हुए और खासकर जो चंगतंग और नुब्रा साइड आज तक जो इलेक्ट्रिसिटी है 2-2, 3-3 घंटे डीजी सेट से ही करने का मतलब हमें फैसिलिटीज मिलते थे। आज के दिन में करोड़ों के खर्चे से नुब्रा और चंगतंग दोनों को कनेक्टिविटीज करने जा रहा है। बहुत सारे लॉज जो विंटर में बिल्कुल ही चलना मुश्किल होते थे उन सब पे काम हुआ है। तो इन सब को देखते हुए वैसे तो बहुत सारे और भी बहुत सारे अनगिनत मतलब प्रोग्रेस है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत मोटे मोटे चीज है जो हमने आपके सामने बताया। इनको जी देख करके हम गवर्नमेंट पे जाएंगे। सर, आपने अचीवमेंट गिनाया वो वाकई में हुआ है। जैसे आप बात कर लीजिए, जोजिला पे बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है, उसी तरह नेमो पादुम दर्जा, उसी तरह एयरपोर्ट सब पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट काफी हुआ। लेकिन जो लद्दाख के एक मेन इशू है सेफगार्ड को लेके, जिसमें एपेक्स और केडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ आप लोग अकेले हैं, रूलिंग गवर्नमेंट अकेले है, उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है। तो इसको किस तरह से चैलेंज देखते हैं, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन में यही मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल ही देखिए, जो सेफ गार्ड की हम कभी इससे पीछे नहीं हटाए, चाहे 6 शेड्यूल के तहत दे, चाहे जिस मतलब शेड्यूल के तहत भी दे। हम केवल इतना बोलना चाहते हैं कि हमें एक सेफ गार्ड चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सेफ गार्ड चाहिए। तो आपने भी देखा है अभी जो डायलॉग्स है वो 2-3 बार शुरू हो चुका है, जिसमें जो केडी और एपेक्स के सारे टीम इसमें लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से इन्होंने प्रपोजल भी सबमिट किया हुआ है। इसके ऊपर पूरी जोर से बात चल रहा है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं इससे हम पूरा लद्दाख वासी इनकार नहीं कर सकता है। जो भी लद्दाख के डिमांड थे वो जो भी लद्दाख वासियों ने, जो भी यहाँ पे केडी और जो भी करगिल के और जो ले के एपेक्स ने जो भी प्रपोजल रखा है वो एमएचए के सामने है। वो एमएचए के सामने बात करने के लिए पूरा कमेटी बना हुआ है, उसके ऊपर जोर शोर से बात चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। इसमें एमपी और सीसी सारे इसमें जुड़े थे, तो हम भी इसके पूरा समर्थन में है, लद्दाख को सेफगार्ड मिले। और उम्मीद भी करते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा। हम इसके ऊपर पूरा लद्दाख वासियों के साथ है। जी सर, पीछे देखिए, हम कारगिल हिल काउंसिल के इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी जितना उम्मीद कर रहा था, क्योंकि आप लोगों का ये था, क्लेम था कि हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जांस्कर से एक सीट आया, उसी तरह ये करगिल शरगोल से भी एक सीट आया, तो 2 ही सीटें रिटेन कर पाए। तो लोकसभा इलेक्शन और करगिल इलेक्शन जो बीते हुए रिजल्ट आया उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल तंजीर जी, देखिए जो लोकल्स जो इलेक्शन होता है वो गाँव के अपने हिसाब से चलते हैं। फिर भी इसमें आपको पता है ये 2 फेज में बहुत लंबा चला गया था। मैं उन चीज़ों पे जाते नहीं रहूँगा, लेकिन वो एक गाँव लेवल पे या मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने एक लोकल इलेक्शन जैसे थे, तो उनमें अपना अलग सा मुद्दा था। अब आपने देखा पिछले 2-4 दिनों से कि करगिल में कितने लोग हजारों के हिसाब से तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिंकड़ों के जो हंड्रेड्स के नंबर्स में ज्वाइनिंग हो रहा है आजकल के दिन में। तो इसको देखते हुए और जो एमपी के जो स्पेशली एमपी के जो काम को, वर्क्स को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए पूरा करगिल वासी अभी बीजेपी के साथ में आ रहा है। बीते दिनों में जो पहले कैंडिडेट थे वो लोग भी बीजेपी से जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जब जब हम ग्राउंड पे जाएंगे और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे। हम पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लद्दाख के डेवलपमेंट अगर होगा तो बीजेपी के दौरा होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो एमपी सेंटर में सबको पता है, श्योर है कि बीजेपी फिर से आना है, मोदी गवर्नमेंट फिर से आना है। तो सब इसको देखते हुए बीजेपी के साथ में आ रहा है और हम पूरी भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि पूरा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे। जी सर, आखिर में जो आपने भी रिसेंटली में जाते हुए देखा, दिल्ली में आपने संगठन से बात किया होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है जो नुब्रा और जांस्कर को लेके, उसी तरह जो लद्दाख का सेफगार्ड बड़ी इलेक्शन का मुद्दा रहेगा। तो आपको अपने पार्टी के संगठन की ओर से आश्वासन मिला है कि ये जल्दी इलेक्शन से पहले फुलफिल होगा ताकि बीजेपी को इसमें फायदा हो सके? बिल्कुल
संगठन हो या बीजेपी की जो भी मतलब गवर्नमेंट है, पूरा लद्दाख वासियों के साथ में मोदी मोदी जी का स्पेशली लद्दाख के ऊपर फोकस है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरा इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा समाधान। लेकिन ये है कि जो बीच में जो बात कर रहा है, तो उनका भी तो अपना एक स्टेटस है, अपना एक मुद्दा है। तो वो सारे सोल्व हो करके कोई ना कोई सोल्यूशन मिले तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज वही होगा कि यूटी तो दिया लेकिन इसका पैर नहीं है, सिर नहीं है, कोई ना कोई नोकता फिर उसमें से निकलते रहेंगे। जब ये पूरा एक टेबल पे आकर के पूरा बातचीत हो करके अगर कोई कुछ सॉल्यूशन मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा लद्दाख वासी फिर इसके ऊपर सहमत होंगे और अच्छे से चलेंगे। फिर तरक्की भी ठीक से होंगे, सब मिलजुल के चलेंगे। मैं यह उम्मीद रखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पुंचोक स्टानजिन, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुके हिल काउंसिल में। तो इनका कहना है डेवलपमेंट का गिना है, जिस तरह से जोजिला टनल हो, दूसरी तरह नेमो पादुम दर्चा, उसी तरह टावर की बात करें, उसी तरह एयरपोर्ट की बात करें, काफ़ी सारा जो अचीवमेंट गिना है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो एपेक्स और केडीए जो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके बहुत शोर मचा रहा है। तो आगे वाले आने वाले समय में देखना होगा कि लोग बीजेपी के लिए कितना चैलेंज आएगा ये इलेक्शन, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन में उनके लिए भी ये कितना इक्वली चैलेंज आएगा, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट भी यूटी